नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एसके स्टडी एकेडमी के द्वारा आपको बीएससी राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो हूबहू देखने को भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इनकी संभावनाएं जो है 100% है, क्योंकि हमारी जो मेहनत की संभावना है वो भी हमने 100% पूरी करी है। ठीक है, तो आप जुड़िएगा और अधिक से अधिक पढ़ने का जो है वो प्रयास कीजिएगा। राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यूज़ जो है वो 50 में प्रश्न अभी लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूं और आपको मान के चलिए कि एग्ज़ाम में इनकी सहायता आपको मिलने वाली है। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो जल्दी से आंसर बताने का आप भी प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए है पैरा एथलेटिक्स, दूसरा है पैरा बैडमिंटन या पैरा शूटिंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपका अवनी लेखारा जो है वो आपकी पैरा शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों। ठीक है, पैरा शूटिंग की अवनी लेखारा संबंधित है। इस तरीके से आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए आता है 20 या फिर 25 या फिर 35 या फिर 40। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि भारतीय जो संसद है दोस्तों उसमें राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो आपके चुने जाते हैं 35। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है 35। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है आपका, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, पर्यटन भी एक उद्योग है। कैसे है? क्योंकि पर्यटन से भी वो इनकम हो सकती है जो अपने उद्योगों से होती है, और यहाँ पर भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो भारत सरकार को मुनाफा होता है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र से, इसीलिए पर्यटन को बहुत बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारे उदयपुर में तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल काम हो चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था दोस्तों? तो इसके द्वारा दिया गया था 1989 में। ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। 1989 में जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र को जो है वो उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न आता है अगला, हुरडा किस रियासत में स्थित था? हुरडा जो है दोस्तों वो किस रियासत में स्थित था? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। हुरडा जो है वो किस रियासत में स्थित था दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो आपके हो जाएगा मेवाड़ में स्थित था। ठीक है, हुरडा सम्मेलन जो होता है, ठीक है, तो मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? देखिए, खेरवाड़ा में डाकन प्रथा की रोक लगाई जाती है, किसके द्वारा लगाई जाती है? तो स्वरूप सिंह जी के द्वारा लगाई जाती है। किस पर रोक लगाई जाती है? तो डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, और कब लगाई जाती है ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको आंसर बताने का प्रयास करना है। चलिए, ए ऑप्शन आता है 1853 को, या बी ऑप्शन आता है 1855 को, या फिर 1850 को, या फिर 1848 को जो है वो डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने का आप प्रयास कीजिए। तो देखिए, डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई जाती है वो लगाई जाती है 1853 ईस्वी में। ठीक है, ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है। 1853 में डाकन प्रथा पर जो है वो रोक लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? तो खेरवाड़ा में, और किसके द्वारा? तो स्वरूप सिंह के जो द्वारा है उनके द्वारा लगाई जाती है। चलिए प्रश्न आता है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला जो मुख्य सचिव है दोस्तों वो कौन थी? ऑप्शन ए मीनाक्षी हुजा, ऑप्शन बी कुशल सिंह, ऑप्शन सी ओतिमा बोदिया, या फिर अमरजीत कौर। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी दोस्तों वो कौन थी? तो इसके जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कुशल सिंह। ठीक है, कुशल सिंह जो थी वो मुख्य सचिव थी, प्रथम महिला। चलिए अगला प्रश्न आता है इसी कड़ी में, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नारायण सागर बांध है ना दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आता है गंभीरी नदी, ऑप्शन बी आता है मानसी नदी, ऑप्शन सी आता है बाणगंगा नदी, या ऑप्शन डी आता है अपना खारी नदी। ठीक है, तो नारायण सागर जो बांध है दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके हो जाएगा खारी नदी पर स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, खारी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नारायण सागर बांध। चलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में टंगस्टन जो है उसका मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आता है डेगाना, ऑप्शन बी आता है रातानाड़ा, ऑप्शन सी आता है तलवाड़ा, या ऑप्शन डी आता है मांडो की पाल। तो राजस्थान में जो टंगस्टन का भंडार है दोस्तों वो मुख्यतः पाया जाता है आपके
डेगाना में। ठीक है, जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होने वाला है। डेगाना में जो है टंगस्टन का भंडार जो है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में अणु नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? छबड़ा है, या फिर अंता है, या फिर कोटा है, या फिर रावत भाटा है? तो रावत और भाटा ये जो है ना दोस्तों ये अपनी अणु नगरी के नाम से जानी जाती है। रावत भाटा आपके पड़ेगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? किस भूभाग को दोस्तों संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेतीला मैदान, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, या ऑप्शन डी पूर्वी पठार? तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि किस भौतिक भूभाग को जो है वो संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके पूर्वी पठार जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, भूभाग जो है वो संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने टॉप एमसीक्यूज़ जो है वो हमने कवर किए थे इस हमारे अध्याय के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से। बताना चाहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली के डेली जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।